गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड एंड वी विल आल्सो डू सिंगल बिट पैरिटी मेथड। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। सबसे पहले देखते हैं कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स क्या होते हैं। जब हम एक डिजिटल कंप्यूटर से दूसरे डिजिटल कंप्यूटर के पास डेटा भेजते हैं, डिजिटल सिग्नल भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसमें एरर्स आ जाती हैं। यानी अगर जो डेटा सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर वही डेटा रिसीव नहीं कर रहा है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ एरर। सेंडर ने सपोज सेंड किया 1011, लेकिन अगर रिसीवर रिसीव कर रहा है 1001, तो यहाँ पर एरर है। यहाँ डेटा जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया। सेंडर ने तो सेंड किया था 11, जबकि यहाँ पर रिसीव हुआ 9। तो ये जो है अगर ये सेंडर और रिसीवर बहुत बहुत दूर है, तो कैसे पता चलेगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ एरर। रिसीवर को कैसे पता चलेगा, इसीलिए हम यूज करते हैं एरर डिटेक्शन मेथड को। और उसके बाद होते हैं एरर करेक्शन मेथड, जो एरर डिटेक्शन का नेक्स्ट स्टेप है। जब ये पता चल जाता है कि एरर है डेटा में, तो एरर करेक्शन मेथड से हम ये भी पता लगाते हैं कि किस लोकेशन पे एरर है और उसे कैसे करेक्ट करना है। तो जो एरर्स होती हैं, अगर हम देखें तो एरर्स दो टाइप की होती हैं, सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। जब आपकी अगर एक बिट चेंज हो जाती है, सेंडर जो सेंड कर रहा है, अगर उसमें सिर्फ एक बिट चेंज होती है कोई भी, तो उसको कहते हैं सिंगल बिट एरर। लेकिन बर्स्ट एरर वो होती है जहां पर मोर देन वन बिट्स जो है चेंज हो जाती हैं रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते, तो उसको कहते हैं बर्स्ट एरर्स। अब जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ये डेटा जो है डिजिटल डेटा होता है, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, तो प्रॉब्लम्स एरर्स कब आती हैं? या तो किसी नॉइस की वजह से, या आपका जो है वेदर की वजह से, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, लाइटनिंग हो सकती है, या फिर थंडरबोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जो है डेटा चेंज हो जाता है, और एक भी बिट अगर चेंज हुई तो पूरा का पूरा डेटा ही चेंज हो जाता है, जो रिसीवर के किसी काम का नहीं रहता। तो एरर डिटेक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर सिंगल पैरिटी मेथड्स, 2D पैरिटी चेक, चेकसम, CRC। ये सारे मेथड्स रहते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। फिर एरर करेक्शन मेथड्स कौन से होते हैं? डेट आर हैमिंग कोड्स। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंगल बिट पैरिटी मेथड्स क्या होता है, और उससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी के सारे कोड्स भी करेंगे, बाकी सारे मेथड्स भी करेंगे। अब ये जो डिटेक्शन और करेक्शन जो भी मेथड होता है, इनके पीछे जो बेसिक जो फंडा रहता है, डेट इज हम क्या करते हैं कि रिडंडेंसी बिट्स को यूज़ करते हैं। जब भी हमने एरर्स को डिटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ रिडंडेंसी बिट्स के थ्रू एरर्स डिटेक्ट करेंगे। यानी जो भी हमारा डेटा जाना है, जो हमारा डेटा जैसे कि 6 बिट्स का या 8 बिट का या 4 बिट का, जितना भी बिट का जाना है, तो अगर हम उतना ही डेटा भेजेंगे तो हमें एरर्स का कभी पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं रिडंडेंसी बिट्स, और इसके थ्रू जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी एरर कहाँ है। अब देखते हैं कि कैसे होता है ये। सबसे पहले मेथड रहता है सिंगल बिट पैरिटी मेथड। ये मेथड जो है सबसे सिंपल रहता है और सबसे चीपेस्ट मेथड भी रहता है। चीपेस्ट मेथड ये कैसे रहता है? क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बिट को ही ऐड किया जाता है। देखो हम इसमें क्या करते हैं, m+1 बिट्स भेजते हैं। अब m तो क्या होता है? मैसेज बिट्स, यानी हमारे डेटा बिट्स, एंड इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो है रिडंडेंसी बिट्स को ऐड कर दिया जाता है। अब जब सेंडर डेटा भेजता है तो m+1 बिट्स में भेजता है, यानी एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देता है। मोस्ट ऑफ द बिट्स, तो ये सभी सारी बिट्स तो हमारी डेटा बिट्स ही रहती हैं, बट बस सिर्फ एक जो है रिडंडेंसी बिट हम ऐड करते हैं और सेंडर हमारा डेटा को सेंड करता है। तो ये सिर्फ एक बिट ही ऐड होती है, इसीलिए ये चीपेस्ट जो है मेथड है। लिस्ट एक्सपेंसिव मेथड रहता है ये। अब ये जो पैरिटी बिट, जो ये बिट हम ऐड कर रहे हैं, ये 1 बिट, इसको हम पैरिटी बिट भी बोलते हैं, रिडंडेंसी बिट भी बोलते हैं। अब ये जो पैरिटी बिट होती है, ये इवन पैरिटी बिट भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ओड पैरिटी बिट भी यूज हो सकती है। अगर तो ये इवन पैरिटी बिट है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो भेज रहे हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ 1 है, दे शुड बी
इवन। लेकिन अगर ये ओड पैरिटी बिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर ओड पैरिटी बिट है तो इसके अंदर नंबर ऑफ 1 शुड बी ओड। ये चीज़ ध्यान रखते हुए सेंडर सेंड करता है 1 पैरिटी बिट को ऐड करके। तो जैसे अगर हमने सेंड करना है 1011, तो इसके अंदर अगर हम इवन पैरिटी बिट को यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली इवन पैरिटी बिट ही यूज़ होती है, लेकिन ओड पैरिटी बिट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो ये डेटा सेंड कर रहा है 4 बिट्स का, तो इसके अंदर एक और बिट रिडंडेंसी बिट यूज़ की जाएगी। और इवन पैरिटी क्या कहती है कि हमारे नंबर ऑफ 1 जो है इवन होने चाहिए। तो इसमें 3 1 है, एक और 1 ऐड करके सेंडर भेज देगा। अब जब रिसीवर एंड पे सपोज किसी भी सिंगल बिट में एरर आ गई है, ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही आइडेंटिफाई कर पाता है। यानी अगर एक बिट में एरर आई है तो ही ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो अगर इसमें एक बिट में सपोज कहीं भी एरर आती है, जैसे सपोज ये वाली बिट जो है चेंज हो गई है 1 0 में, जब भी बिट्स में चेंज होगा तो 1 0 में चेंज हो जाएगा, 0 1 में चेंज होगा, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। तो ये सपोज 1 का 0 बन गया है एंड पैरिटी बिट है 1। ये डेटा जो है रिसीवर के पास पहुंचा। अब रिसीवर क्या करेगा, ये देखेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए, पर यहाँ टोटल नंबर ऑफ 1 ओड है, तो उसे पता चल जाएगा कि इस डेटा के अंदर एरर है। तो इससे सिंगल बिट एरर आइडेंटिफाई हो रही है। तो इसमें अगर एक बिट चेंज होती है तो भी पता चल जाता है। उसके अलावा अगर ओड नंबर ऑफ बिट्स चेंज होती हैं, जैसे कि 3 बिट्स या 5 बिट्स या 7 बिट्स, तो इनमें भी जो है हमारे सेंडर को रिसीवर को पता चल जाएगा कि एरर है। मतलब ये जो मेथड है ये ओड नंबर ऑफ बिट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब इट कैन डिटेक्ट आल्सो ओड नंबर, ऑल ओड नंबर ऑफ एरर्स आल्सो, ओड नंबर ऑफ एरर्स आल्सो। तो ओड नंबर ऑफ एरर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाता है। जैसे अगर आपका डाटा जो है जा रहा है 6 बिट का, डेट इज़ 1 0 0 1 1 एंड 1, ये आपका डेटा है। और इसके अकॉर्डिंग जो पैरिटी बिट हम लगाएंगे 0, इवन पैरिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये डाटा हमने भेजा, जबकि वहाँ पे 3 बिट्स चेंज हो गई हैं। मान लो ओड नंबर ऑफ बिट्स, यानी 1 का तो हमने चेकिंग कर ली, लेकिन अगर 3 बिट्स चेंज हो गई हैं, 3, ठीक है, ओड नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो गई हैं, 0 1 1, यहाँ पे ये हो गया है और बाकी डाटा जो है गया ये, और यहाँ पे ये। तो रिसीवर जो है वो देखेगा कि जो है नंबर ऑफ 1 जो है वो 1 होने चाहिए, नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन होने चाहिए, पर यहाँ पे जो है नंबर ऑफ 1 ओड है, तो उसे पता चल जाएगा कि एरर है। तो इट मीन्स 1 3 5 7, ये जो नंबर ऑफ बिट्स के अंदर अगर चेंज होता है, यानी ओड नंबर ऑफ बिट्स के अंदर अगर चेंज होता है, तो ये सब जो है एरर्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं बाय द रिसीवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द इवन पैरिटी बिट एंड ओड पैरिटी बिट। सपोज आपके डेसिमल नंबर हैं ये और बाइनरी नंबर हैं ये, तो इवन पैरिटी बिट इनके साथ क्या यूज़ होगी। सपोज आपकी 4 बिट्स हैं ये, तो इवन पैरिटी बिट क्या कहती है कि जो नंबर ऑफ 1 है वो इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 है नहीं, तो दिस विल बी 0। नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए। देखो ये 1 है, एक इवन है, तो इसलिए इवन पैरिटी बिट क्या कहती है कि यहाँ पे 1 ऐड कर देगा वो, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ऐड करेगा, यहाँ पे 2 1 है ऑलरेडी, 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक 1 है तो एक और 1 कर देगा इवन करने के लिए। 2 1 है 0 कर देगा, 2 1 है 0 करेगा। ये सारी पैरिटी बिट हैं जो वैलिड कोड वर्ड बन के जो है आगे जाएंगी। 3 1 है तो एक 1 करेगा, एक 1 है तो एक 1, और 2 1 है तो 0। तो ये तो इवन पैरिटी बिट है। और अगर हम ओड पैरिटी बिट यूज़ कर रहे हैं, ओड पैरिटी, तो ओड पैरिटी बिट्स कौन से होंगी, डेट इज़ 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1। इस तरीके से हम जो है बिट्स को ऐड करके आगे भेजेंगे। जैसे सपोज इसको हम भेज रहे हैं तो हम कैसे भेजेंगे, 0। तो ये होगा हमारा, ये तो हमारी डेटा बिट्स हैं, डेटा वर्ड्स, और ये हमारी पैरिटी बिट है, और टोटल मिलके ये जो है हो गया वैलिड कोड वर्ड जो हमारा सेंडर भेजेगा।
वैलिड कोड वर्ड, और इसी कोड वर्ड से रिसीवर आइडेंटिफाई करेगा कि एरर है या नहीं। तो ये एरर्स ओड नंबर ऑफ बिट्स में यानी 1, 3, 5, 7 इन सब के अंदर आइडेंटिफाई हो जाती हैं, उसके अलावा नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पैरिटी बिट्स एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। और इसके साथ अगर डेटा जब भी हम भेजेंगे वो हमेशा 2 में हमें डेटा को भेजना है। जैसे क्योंकि ये डेटा हमारा बाइनरी डेटा है, तो हम बाइनरी डेटा को भेज रहे हैं तो हमें हमेशा 2 में भेजना है, यानी जो बिट्स हम भेजेंगे वो या तो 4 बिट्स होंगी या फिर 2 यानी 8 बिट्स होंगी या 2 यानी 16 बिट्स होंगी। तो ये बिट्स हम जो है आगे भेजेंगे, ये आपको ध्यान रखना है डेटा बिट्स को सेंड करने में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स आपको बहुत इजी अगर समझ में आ रहे हैं, सभी लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, हैव ए नाइस डे।